मार्गदर्शन की श्रृंखला में आज आपके बीच में हम हैं भारत के संवैधानिक निकाय के साथ। संवैधानिक निकाय में जिन निकायों के साथ हम हैं, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, और हमारे साथ है हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए चंदा। बहुत बहुत स्वागत है चंदा आपका। और भारत के संवैधानिक निकाय से जुड़े सवाल हम आपसे पूछते हैं। सबसे पहला सवाल आपको बताना है, भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1952, बी 1950, सी 1951, डी 1956। सी 1951। सी 1951 भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 ईस्वी में हुआ। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। इस आयोग के अर्थात प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के संथानम, के सी नियोगी, ए के चंदा, महावीर त्यागी। के सी नियोगी। के सी नियोगी, क्रिश्चियन नियोगी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला सवाल आपसे है, वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 5, 4, 11, नन? 5। करेक्ट आंसर है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 1 वर्ष, 5 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी राष्ट्रपति की कृपा दृष्टि जब तक बने रहती है तब तक इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति के अनुसार, यानी राष्ट्रपति की कृपा दृष्टि जब तक है तब तक ये वित्त आयोग का कार्यकाल है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 282, अनुच्छेद 281, अनुच्छेद 279 और अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन की व्यवस्था की गई है, और चूंकि अनुच्छेद 280 में इसकी व्यवस्था की गई है इसीलिए इसको संवैधानिक निकाय कहते हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। राज्य लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? राज्य लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग राज्य का, पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट का, जैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, यानी राज्यों का पब्लिक सर्विस कमीशन है। इसका गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ऑप्शन ए 310, 323, 315, 317। 315। 315 बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और इसी कड़ी में आपसे सवाल है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका आज हम लोग संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के नाम से भी हम उसे जानते हैं, उसका गठन किस वर्ष हुआ था? 1926, 1919, 1935, 1949। 1926। 1926 ईस्वी बिल्कुल सही है। आगे अगला सवाल आपसे है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? यानी स्टेट के लिए जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति जी करते हैं, राज्य के राज्यपाल करते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं, राज्य के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। राज्य के राज्यपाल करते हैं। राज्य के राज्यपाल करते हैं। सही उत्तर है आपका। संघ लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस भाग में है? संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग के गठन करने का उल्लेख किया गया है? भाग 13, भाग 14, भाग 15, भाग 17। भाग 14। भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग के गठन का उल्लेख है। सही उत्तर है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके जो सदस्य होते हैं, इनकी पदावधि सामान्यतः कितने वर्षों की होती है? यानी अध्यक्ष और उनके सदस्य की जो पदावधि है, अर्थात उनका जो सेवा काल है, वो कितने वर्षों का सामान्यतः होता है? एक में ध्यान में देखिए। पहले हम कथन बताते हैं। पहला कथन है नियुक्ति से 6 वर्ष तक। दूसरा कथन है 65 वर्ष की उम्र पूरा होने तक। अब ऑप्शन देते हैं हम आपको। ऑप्शन ए है केवल 1 अर्थात 6 वर्ष तक। ऑप्शन बी है 1 और 2 दोनों।
सी है केवल 2 और डी है इनमें से कोई नहीं। 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों, यानी जो पहले हो जाए। 6 साल आप पूरा कर ले या 65 वर्ष की उम्र पूरा हो जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के लिए जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र पूरी होने तक है, जो पहले हो जाए। 6 साल अगर पूरा हो गया तो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, अथवा 65 साल की अवधि अगर आपकी हो गई है, 65 साल की उम्र हो गई है, 65 साल की उम्र हो गई है तो आप सेवानिवृत्त समझे जाएंगे, आप सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अगला सवाल आपसे है, संघ लोक सेवा आयोग के गठन और कार्यों का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में? गठन और कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 315 से 330, अनुच्छेद 320 से 343, इनमें से कोई नहीं। अनुच्छेद 315 से 323। अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 के बीच में संघ लोक सेवा आयोग के गठन और उनके कार्यों का उल्लेख है। सही उत्तर है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्यों और गठन का उल्लेख। अगला सवाल आपसे है, यूपीएससी में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? 9, 11, 20, इनमें से कोई नहीं। अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? 9, 11, 20, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। कितने होते हैं? 9 से 11 दोनों होते हैं। बिल्कुल 9 से 11 तक होते हैं। बिल्कुल सही कर दिया है। 9 से 11 तक हो सकते हैं। 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 11 भी होते हैं। यानी 9 से 11 कोई निर्धारित नहीं है, लेकिन ये निर्धारित है कि सदस्य की जो न्यूनतम वो 9 और अधिकतम 11 इसके बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल आपसे, निम्न में से कौन सा कथन संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में सत्य है? यह भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण है, यह एक संवैधानिक निकाय है, यह एक गैर संवैधानिक परंतु स्वतंत्र निकाय है, यह स्वतंत्र निकाय है। ऑप्शन सी, यह गैर संवैधानिक परंतु स्वतंत्र निकाय है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला सवाल आपसे है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, राष्ट्रपति? राष्ट्रपति बिल्कुल सही उत्तर है। संघ लोक सेवा आयोग के अलावे अन्य सदस्यों की नियुक्ति, यानी संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं इसके अलावे जो सदस्य होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति। ये भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला सवाल आपसे है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 319, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 316, अनुच्छेद 320। कार्य का उल्लेख अनुच्छेद 320। अनुच्छेद 320 बिल्कुल सही उत्तर है। संविधान का अनुच्छेद 322 निम्न में से किससे संबंध रखता है? 322 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हम जो भी बोलेंगे इसका कौन सा कथन 322 के लिए सत्य है? इसमें संघ लोक सेवा आयोग के खर्च का उल्लेख है, आयोग के प्रतिवेदन का उल्लेख है, सदस्यों के कार्यकाल का उल्लेख है, इनमें से सभी। ऑप्शन ए, यानी कि इसमें संघ लोक सेवा आयोग के खर्च का उल्लेख है। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला सवाल को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं कुछ कथन कहने जा रहा हूं, 3 कथन कहेंगे आपको और उसके बाद हम आपसे पूछेंगे कि उनमें से कौन सही है। ठीक है? 3 कथन पहले सुन लें। पहला कथन है, संघ लोक सेवा आयोग अपने कार्यकाल के बाद के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के बाद भारत सरकार या किसी सरकार के अधीन किसी और नियोजन का पात्र नहीं होता है। वह अपने कार्यकाल के बाद दूसरे कार्यकाल के योग्य नहीं होता है। राष्ट्रपति उसे संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटा सकता है। पहले ध्यान से सुन लें, यानी संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उसका अध्यक्ष अपने कार्यकाल के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी नियोजन का पात्र नहीं होता है।
वह अपने कार्यकाल के बाद दूसरे कार्यकाल के योग्य नहीं होता है, अर्थात एक ही टर्म के लिए होते हैं। और तीसरा, राष्ट्रपति उसे संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटा सकता है। अब आउटपुट सुनिए। ए, दूसरा और तीसरा सत्य है। बी, पहला और तीसरा सत्य है। सी, एक पहला और दूसरा सत्य है। डी, पहला दूसरा तीसरा तीनों सत्य है। पहला दूसरा तीसरा तीनों सत्य है। अर्थात कि ऑप्शन डी। अपने भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी अन्य पद पर नियोजित नहीं हो सकता है इस पद पर से हटने पर। वाह, तो बड़ा अजीब पद है। चलिए, और अपने कार्यकाल के बाद दूसरे कार्यकाल के लिए भी योग्य नहीं होंगे। और तीसरा, राष्ट्रपति अगर उनको हटाना चाहेंगे तो हटाने के लिए जो संविधान में वर्णित आधार है उसी आधार का सहारा लेंगे। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। निर्वाचन आयोग के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 330, इनमें से कोई नहीं। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 बिल्कुल सही है। निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आप ही के अनुसार किस वर्ष किया गया? 1950, 1951, 1947, 1952। 1950। 1950 करेक्ट आंसर है। निर्वाचन आयोग पहली बार बहुसदस्यीय किस वर्ष बनाया गया? यानी निर्वाचन आयोग में एक सदस्य के बहुसदस्यीय कहने का सेंस है एक से अधिक सदस्य वाला निर्वाचन आयोग को कब किस वर्ष पहली बार किया गया? 1988, 1989, 1992, इनमें से कोई नहीं। 1988, 1989, 1992, इनमें से कोई नहीं। पहली बार बहुसदस्यीय कब बनाया? 1989। 1989 द राइट आंसर। हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं जब 61वां संविधान संशोधन के तहत मत देने का अधिकार, मत देने की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, तो उसके बाद अचानक मतदाता सूची काफी बढ़ गई थी, इसलिए निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय कर दिया गया था 1989 ईस्वी में। अगला सवाल आपसे है, वर्तमान में निर्वाचन आयोग कितना सदस्यीय है? 3, 2, 5, 4? 3 बिल्कुल सही उत्तर। अगला सवाल आपसे है, निर्वाचन में मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष कर दिया गया? 90, 81, 89, 85? 89, 1989। जी, हमने जिक्र किया है थोड़ा सा। जी बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? जी, हम लिख दो। सुकुमार सेन, गणेश वासुदेव मावलंकर, इनमें से कोई? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल है, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त? विजया लक्ष्मी पंडित, सुलोचना देवी, BS रामा देवी, प्रभावती? BS रामा देवी। BS रामा देवी करेक्ट आंसर है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अशोक लवासा, सुनील अरोड़ा, सुशील चंद्रा, इनमें से कोई नहीं। सुशील चंद्रा। सुशील चंद्रा बिल्कुल सही उत्तर दिया है। चुनाव आयोग से संबंधित संविधान का भाग कौन है? यानी चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 15, भाग 16, भाग 18, इनमें से कोई नहीं। भाग 15। भाग 15 करेक्ट आंसर है। अब सवाल है कि भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल के संदर्भ में कौन सी बात सत्य है? ए, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक? ऑप्शन सी, 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक। यानी या तो 65 साल के हो गए तो गए हो, अनदर 6 साल अवधि पूरी हो गई तो गए हो। ज्यादातर होता है कि 65 साल की आयु ही पूरी हो जाती है। बिल्कुल सही है। अगर 65 वर्ष की आयु आपकी पूरी नहीं हो पाती है तो आपकी सेवा 6 वर्षों के लिए होगी। निम्न में से किस वर्ष परिसीमन आयोग अधिनियम पेश नहीं किया गया था? यानी किस वर्ष परिसीमन आयोग, यानी जो हमारा लोकसभा और विधानसभा का जो परिसीमन होता है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ष परिसीमन अधिनियम नहीं आया था? 1952 में,
1961 में, 1972 में, 2002 में, 1961 में, 52 में आया था, 72 में भी आया था, जी। 2002 में भी आया था, 61 में नहीं आया नहीं था। आया था। करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इससे पूर्व हमारे यहाँ मतदान पेटी होता था, उसमें हम लोग ठप्पा मार के वोट गिराते थे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आजकल ज़्यादातर होता है, उपयोग होता है। सबसे पहले चुनाव आयोग के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग 1982 में किया गया। आपको बताना है कि वह राज्य कौन था जहां इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सबसे पहले उपयोग हुआ। गोवा, राजस्थान, केरल, गुजरात। केरल में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हुआ 1982 इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि मत दिए हैं? जी, इस बार दिए। इस बार दिए। तो ईवीएम के साथ एक होता है वीवीपैट। जी, वीवीपैट वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रैक। वीवीपैट पहली बार 2013 में इसका इस्तेमाल किया गया। आपको बताना है किस राज्य में इसका इस्तेमाल किया गया था। वीवीपैट वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल का इस्तेमाल किस राज्य में किया गया 2013 ईस्वी में? वर्ष तो ध्यान में हो गया, 2013 ईस्वी में किया गया। किस राज्य में किया गया? त्रिपुरा, गुजरात, नागालैंड, केरल। नागालैंड इज द राइट आंसर। अभी आप लोकसभा में वोट कभी दिए कि नहीं दिए? नहीं दिए। अंतिम बार इससे पीछे लोकसभा चुनाव हुए 2019 में। आगे 2024 में होंगे, तैयार रहिएगा वोट देने के लिए। 2019 में लोकसभा चुनाव हुए। आपको बताना है वो लोकसभा क्रम के अनुसार देखा जाए तो किस लोकसभा के लिए चुनाव 2019 में हुए थे? 16वां, 19वां, 15वां, 17वां। यानी अभी जो लोकसभा चल रहा है वो 17वां लोकसभा। आप 18वां में देंगे? जी बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 17वां लोकसभा चल रहा है, 18वां में आप वोट देंगे। चलिए ठीक है। किस लोकसभा चुनाव में ईवीएम में उम्मीदवारों के फोटो तस्वीर पहचानने के लिए दिक्कत न हो इसलिए तस्वीर भी दे दिए गए, सुविधा से दिया गया? किस लोकसभा चुनाव में पहली बार? 2009, 2014, 1999, 2019 में। 2019 में अर्थात पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ इसमें हुआ है। बिल्कुल सही उत्तर है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायत के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया? निर्वाचन आयोग द्वारा वह जारी ऐप कौन सा है जिसके माध्यम से आदर्श आचार संहिता से के उल्लंघन से संबंधित शिकायत को मतलब हैंडल किया जाता है? EVIGIL, CVIGIL, QVIGIL और D इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी CVIGIL। CVIGIL, C विजिल बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने किस मतदाता हेल्पलाइन नंबर को जारी किया था? मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1948, 2019, 1950, 1960। 1950 इज द राइट आंसर। अगला सवाल आपसे है, भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 जनवरी, 12 जनवरी, 25 जनवरी, 1 मार्च। 25 जनवरी करेक्ट आंसर है। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? रेखा शर्मा, असीम खुराना, मनोज सोनी, राजीव कुमार। मनोज सोनी बिल्कुल सही उत्तर है। बलबीर सिंह चौहान किस विधि आयोग के अध्यक्ष हैं? बलबीर सिंह चौहान किस विधि आयोग के अध्यक्ष हैं? 22 में, 19 में, 21 में, 20 में? 21 में सही आंसर है। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना होता है? 2,10,000, 2,50,000, 2,25,000। 2,25,000। 2,25,000 करेक्ट आंसर है।
अभी आपने जिक्र किया था वो विधि आयोग का था, जिससे पिछला प्रश्न था जिसकी चर्चा की गई बलबीर सिंह चौहान की। अब आपको बताना है 15वां जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष हैं NK सिंह, YV रेड्डी, अजय त्यागी, प्रसन्न जोशी। ऑप्शन ए NK सिंह। NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक संवैधानिक आयोग है, यह एक अर्ध न्यायिक आयोग है, इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, इनमें से सभी। इनमें से सभी। यानी यह संवैधानिक आयोग भी है, यह एक अर्ध न्यायिक आयोग भी है और इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा भी किया जाता है। यानी तीनों सही है, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। चारों के अब तक पूछे गए 41 सवालों का आपने सही उत्तर दिया है। 42वां प्रश्न आपसे है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के अवकाश के लिए उच्चतम आयु क्या निर्धारित है? 62 साल, 60 साल, 50, 58, 60 साल, बिल्कुल सही उत्तर है। अनुच्छेद 317, आर्टिकल 317 जो भारतीय संविधान का है उसमें कौन सी व्यवस्था की गई है? लोकसभा आयोग के प्रतिवेदन, आयोग के सदस्य की बर्खास्ती एवं निलंबन, आयोग के सदस्य मनोनयन, इनमें से कोई नहीं। आयोग के सदस्य की बर्खास्ती एवं निलंबन। आयोग के सदस्य के बर्खास्ती एवं निलंबन से संबंधित अनुच्छेद है 317, बिल्कुल सही है। निम्न में कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग करता है? राजनीतिक दलों को मान्यता देना, उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराना, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करना, इनमें से सभी। इनमें से सभी। इनमें से सभी, यानी राजनीतिक दलों को मान्यता देना, उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराना, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करना, बिल्कुल सही उत्तर है। लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश विधि आयोग ने की थी, यह किस वर्ष की गई थी? लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश विधि आयोग ने की थी, आपको बताना यह है किस वर्ष की गई थी? 1926, 1925, 1924, 1919? 1924। 1924, बिल्कुल सही है। भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा के नाम से, भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय वन सेवा के नाम से के अंतर्गत किस वर्ष सम्मिलित किया गया? अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत किस वर्ष सम्मिलित किया गया? यानी ऑल इंडिया सर्विस के अंतर्गत से किस साल इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को सम्मिलित किया गया? 1951, 1966, 1972, इनमें से कोई नहीं। 1966। 1966 करेक्ट आंसर है। भारत में अखिल भारतीय सेवा का गठन किस अनुच्छेद के तहत की गई है? ऑल मतलब भारत में जो अखिल भारतीय सेवा है, ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन किस अनुच्छेद से के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 324? 312, 311, 315, 324? अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 करेक्ट आंसर है। निर्वाचन आयोग को कानूनी रूप से त्रिसदस्यीय बनाने के लिए किस साल संशोधन विधेयक लाया गया? 1989, 1991, 1993, 1999? 1993। 1993 द राइट आंसर। किन्नरों के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तीसरी श्रेणी का प्रावधान किया गया, यानी महिला पुरुष के अलावे एक ट्रांसजेंडर के लिए इस्तेमाल किया गया। आपको बताना है वो कौन सा वर्ष था जब तीसरी श्रेणी का प्रावधान निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया? 2009, 2004, 2014, 2019? 2019। 2009, 2004, 2014, 2019? 2009। 2009 जी, बिल्कुल सही है। 1952 में पहली बार भारत में चुनाव हुए। इस दौरान चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने कितने दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में पंजीकरण दिया था? यानी कितने दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में पंजीकृत किया था? 4, 11, 10, 14? 14। यानी पहले ही लोकसभा चुनाव में 14 दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया था। आप सही उत्तर दिए हैं। इस प्रकार से आपने 50 में 50 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।